दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग किसी भी यौगिकों का नाम लिखना सीखने वाले हैं और हम आपको बताएंगे कि किसी भी यौगिकों का आप कैसे आसानी से नाम लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं तत्व और यहाँ पर लिखे हैं संकेत। तो हालांकि आप जानते होंगे कि ये जो संकेत आपको दिखाई दे रहा है ये सोडियम का संकेत होता है और आप ये भी जानते होंगे कि जो सोडियम है ना दोस्तों ये आपका एस ब्लॉक का तत्व है और एस ब्लॉक के तत्व जो होते हैं ये धातु होते हैं। और धातु किसे कहा जाता है? तो धातु उसे कहा जाता है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाता है? तो धनायन बनाता है। तो यही बात आपको ध्यान देना है। देखिए ये अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है इसीलिए तो इसके ऊपर प्लस है। तो इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम का धन आयन। ये कैसा है? तो सोडियम का धनायन है और ये पोटेशियम का क्या है? धनायन है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है जब हम लोग नाम लिखेंगे ना दोस्तों तो आपको यही ध्यान देना है कि कौन धातु की तरह व्यवहार कर रहा है और कौन अधातु की तरह व्यवहार कर रहा है, यानी कि कौन धनायन बना रहा है और कौन ऋणायन बना रहा है। तो आप देखिए जब हम लोग नाम लिखेंगे तो जब भी धनायन रहेगा या जो आपको धनायन दिखाई देगा उसका सिंपल जो नाम होता है वही नाम लिखा जाएगा। अगर हम आपसे कहें कि इसका नाम क्या है तो आप बोलेंगे कि ये तो सोडियम है। तो बता दीजिए कि जब ये सोडियम है दोस्तों तो ये भी तो सोडियम है, बशर्ते ये है कि ये सोडियम का धनायन है। तो जब इसका नाम लिखा जाएगा ना, जब हम आपको नाम लिखना सिखाएंगे तो वहां पर भी आप इसका नाम सोडियम ही लिखेंगे क्योंकि ये किसके तरह व्यवहार कर रहा है? तो ये आपको प्लस की तरह व्यवहार कर रहा है। और यहाँ पर देखिए ये जो आपका हाइड्रोजन है ये किस तरह व्यवहार कर रहा है? तो ये माइनस की तरह व्यवहार कर रहा है। और जब कोई भी तत्व माइनस की तरह व्यवहार करेगा तो उसका नाम लिखते समय लास्ट में हम लोग आइड जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? तो आइड। इसको ध्यान दीजिए। तो जैसे अगर आपका हाइड्रोजन है और जहाँ पर आपका हाइड्रोजन दोस्तों माइनस की तरह व्यवहार करेगा ना तो वहाँ पर आप क्या लिखेंगे? तो वहाँ पर आप लिखेंगे हाइड्राइड। क्या लिखेंगे? हाइड्राइड लिखेंगे। और देखिए यहाँ पर ये जो आपका हाइड्रोजन है किस तरह व्यवहार कर रहा है? तो यहाँ पर आपका जो हाइड्रोजन है प्लस की तरह व्यवहार कर रहा है। तो दोस्तों जब प्लस की तरह व्यवहार करेगा तो आप इसको सिंपल हाइड्रोजन ही लिख देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए हम आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले हमने सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला ले लिया जो कि प्रचलित है, इसको कौन नहीं जानता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अगर हम आपसे कहें कि इसमें कौन प्लस है और कौन माइनस है तो आप बता देंगे कि ये जो सोडियम है ये सोडियम प्लस की तरह व्यवहार कर रहा है और ये जो Cl है ये माइनस की तरह व्यवहार कर रहा है। तो हम आपको अभी बताए हैं कि जो प्लस की तरह व्यवहार करेगा उसका सिंपल जो नाम होता है वही नाम लिखा जाता है। तो ये बताइए कि ये क्या है दोस्तों? तो ये है आपका सोडियम। तो इसको हमने लिख दिया क्या? तो इसको हमने लिख दिया सोडियम। सिंपल हमने लिख दिया सोडियम। अब ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पर ये क्लोरीन है लेकिन किसके तरह व्यवहार कर रहा है? तो व्यवहार कर रहा है माइनस की तरह। और जब माइनस की तरह व्यवहार करेगा तो लास्ट में क्या जोड़ दिया जाएगा? आइड। तो अब इसको हम लोग बोलेंगे क्लोराइड। क्या बोलेंगे? क्लोराइड। तो ये यहाँ पर लिखा जाएगा क्लोराइड। अब दोस्तों क्या इसका नाम यही ना होता है? NaCl को क्या बोला जाता है? तो NaCl को बोला जाता है सोडियम क्लोराइड। तो अब आप किसी भी तत्व का दोस्तों नाम सिंपल वे में बता सकते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि ये Ag है और उसके बाद फिर हमने मिला दिया इसमें इस Br को, तो इसका अगर आप नाम बोला जाए कि क्या बताएंगे तो आप सिंपल इसका नाम बताएंगे क्योंकि हम जानते हैं कि Ag प्लस की तरह व्यवहार कर रहा है तो इसको बोलेंगे सिल्वर। और दोस्तों ये किसके तरह व्यवहार कर रहा है? हाँ माइनस की तरह व्यवहार कर रहा है। तो जब माइनस की तरह व्यवहार कर रहा है दोस्तों तो इसमें जोड़ दिया जाएगा आइड। तो ये हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। क्या इसका नाम हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। अब दोस्तों आपको ये बताना है कि इसका नाम क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसका नाम बता दीजिए तो क्या होगा। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लिखे हैं NaH। अब देखिए एक तो H होता है जो प्लस की तरह व्यवहार करता है और एक H होता है जो माइनस की तरह व्यवहार करता है। तो जैसे में हम दोनों को लिख सकते हैं और यहाँ पर एक लिख दिए HCl। अब इसमें देखिए एक H जो है ना आपका प्लस की तरह व्यवहार कर रहा है और एक माइनस की तरह व्यवहार कर रहा है। अब आपको पकड़ना है कि कौन प्लस की तरह व्यवहार करता है और कौन माइनस की तरह। लेकिन अगर आपको ये ना समझ में आए ना कि कौन प्लस है और कौन माइनस तो आप हमेशा ध्यान दीजिए जो प्लस होता है ना दोस्तों उसको हमेशा पहले लिखा जाता है। जो भी यौगिक अगर पहले लिखा गया तत्व तो वो हमेशा प्लस की तरह व्यवहार करेगा। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि ये जो सोडियम है प्लस की तरह व्यवहार कर रहा है तो इसका नाम सिंपल हम लोग सोडियम ही लिख देंगे। क्या लिख देंगे? तो सोडियम लिख देंगे। तो ये हो गया सोडियम। अब ये बताइए कि हाई जो H है ये H किस तरह व्यवहार कर रहा है? हाँ सही बात है, ये H जो है आपका माइनस की तरह व्यवहार कर रहा है। तो जब माइनस की तरह व्यवहार कर रहा है तो इसके अंदर हम लोग क्या जोड़ देंगे? आइड जोड़ देंगे। तो इसको बोला जाएगा सोडियम हाइड्राइड। क्या बोला जाएगा? तो सोडियम हाइड्राइड बोला जाएगा।
अब दोस्तों इसका नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्राइड। अगर इसका नाम पूछा जाएगा तो आपको बताना है, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि ये जो H है किस तरह व्यवहार कर रहा है। तो ये जो H है ना दोस्तों, ये प्लस की तरह व्यवहार कर रहा है और यहाँ पर Cl माइनस की तरह व्यवहार कर रहा है। तो इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसका नाम क्या होगा। तो दोस्तों केवल आज हम लोग सिंगल यानी कि जिसके ऊपर सिंगल आयन था, मतलब कि एक आयन वाले को ही जाने हैं कि इनका नाम कैसे लिखा जाता है। दोस्तों इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम आपको बताएंगे कि अगर मान लीजिए कि ये जो Cu है इसके ऊपर 2 प्लस है तो इन सभी का नाम कैसे लिखा जाता है। इनका भी नाम सिंपल इसी तरह लिखा जाता है, लेकिन उसको हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो अगर दोस्तों आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।